आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और आपके माता दोस्तों प्रणाम करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो एक बार इसको हिंदी में समझ लें, इस चैप्टर का क्या नाम है, क्योंकि हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। फिर देखो, तो चर वाले रैखिक समीकरण समीकरणों के युग्म के युग्म। देखो दोस्तों, इस चैप्टर के नाम से ही जानने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो क्या इस चैप्टर का नाम, ये कह रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होंगी पेयर में, इन टू वेरिएबल्स यानी दो वेरिएबल वाली। एक बार हिंदी में देख लो क्या, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, इन रैखिक समीकरण होंगे दो चर वाले हुई पेयर में यानी युग्म में दोस्तों। ठीक है, अब देखो लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस मतलब वो इक्वेशंस जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन है कि रैखिक समीकरण जो रेखा को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, एक रेखा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जानने से पहले ये समझ लेंगे कि लाइन क्या होती है। ठीक है, आइए दोस्तों तो बिल्कुल बेसिक से, तो सबसे पहले समझते कि लाइन क्या होती है। देखो देखो दोस्तों, लाइन एक ऐसा वर्ड है जो आपने पहले भी सुना है कि नहीं। तो लाइन मैं आपकी क्लास से और आपके स्कूल से भी एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो लाइन, आप प्रेयर में जाते हो स्कूल में, तो स्कूल में जब आप लाइन में खड़े होते हो नहीं होते प्रेयर के लिए, तो वहीं से स्टार्ट कर दें। बिल्कुल देखो, हमारे आप एक क्या स्टूडेंट हो, क्या स्टूडेंट हो, और मैं उस स्टूडेंट को लाइन के लिए क्या मान रहा हूं, पॉइंट मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, पॉइंट। तो देखो मैं कह रहा हूं कि आपकी क्लास का फर्स्ट बच्चा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है दोस्तों, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। ऐसी आपकी क्लास के क्या स्टूडेंट्स ऐसे लाइन में खड़े होते हैं। क्या खड़े होते हैं, लाइन में खड़े होते हैं। तो यानी जो स्टूडेंट्स क्या बनाते हैं, लाइन बनाते हैं। तो वो तो आप जो क्लास में देखते होंगे, प्रेयर में देखते होंगे, वो एक लाइन क्या होती है, बड़ी लाइन होती है अपने आप में, है ना। परंतु वहां पे बीच में गैप होता है। परंतु इस मैथ वाली लाइन में, इस मैथ वाली लाइन में हमारे पास जो लाइन बनती है उसमें गैप नहीं होता, उसमें गैप नहीं होता। यानी हमारे पास जो ये लाइन बनेगी, यानी हमारे पास जो ये लाइन बनेगी, ये वाली, ये क्या होगी, आपकी लाइन होगी मैथ में। अब देखो इससे मैंने आपको कनेक्ट करने की पता क्यों कोशिश करी है, कि जो ये पॉइंट्स है ये क्या है, आप हो। अब इस लाइन के लिए आप यहां पे क्या हो, एक पॉइंट हो। और इस एक लाइन में ना एक दो पॉइंट नहीं होते, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। मैंने केवल 10 पॉइंट लेके आपको समझाने की कोशिश करी है। इसमें क्या इनफाइनाइट पॉइंट है, यानी लाइन एक्चुअल में क्या होती है, एक ब्रेथलेस लेंथ होती है। ठीक है, यानी आप उसकी मोटाई नहीं होती। ठीक है, परंतु यहां पे आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ी सी बड़ी बना दी। इसकी तो मोटाई है ना लाइन की, परंतु वास्तव में नहीं होती गणित के अनुसार। ठीक है, पर हमको समझना होता तो हम थोड़ा सा उसको बड़ा कर देते हैं। देखो भैया, तो ये तो क्या लाइन है। और अगर आपसे पूछ लिया जैसे एक तरीके से बोले तो ये क्या लाइन की ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है, कि ज्यामितीय रूप है दोस्तों। यानी कि आप इसको देख के, जैसे मैं कह दूं कि ये क्या है, आप इसको लाइन थोड़ी बोल दोगे तो आप कहेंगे कि सर ये तो सर्कल है, ये लाइन है। यानी कि आपको ऐसे देख के आप ये बता पाएंगे कि कौन सी लाइन है, कौन सी सर्कल है। इस तरह से मतलब सिंपल ये समझना इससे कि ये क्या है, लाइन की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये क्या लाइन है। अब देखो, आपने लाइन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में तो देख ली,
परंतु आप उसको एल्जेब्रिकली यानी आपको एक इक्वेशन लिख के दिखा दे, तो क्या आप बता पाएंगे कि लाइन की इक्वेशन है? क्या एक लाइन की इक्वेशन आप बता पाएंगे क्या? देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो देखो सबसे पहले वही समझते हैं कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जो जनरल फॉर्म है वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में क्या होती है। देखो आइए समझते हैं। जनरल जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन इन वन वन वेरिएबल। ठीक है, देखो भाई वन वेरिएबल में क्या होगी जनरल फॉर्म एक लाइन। देखो तो वन वेरिएबल यानी कि देखो हमारा वेरिएबल क्या होता है, जो अल्फाबेट होते हैं ए बी सी डी, ज्यादातर यूज क्या करता है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या होगा, देखो एबीसी एक्चुअल में ना कोफिशिएंट की तरह यूज करे जाते हैं, कांस्टेंट की तरह भी, परंतु वेरिएबल की तरह एक्स वाई जेड ऊपर वाले। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक वेरिएबल ले लिया मैंने एक्स, इसके कोफिशिएंटों को जिसको मैं नाम दे रहा हूं ए प्लस बी बराबर 0। जो ये इक्वेशन बनी ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है जो कि वन वेरिएबल के, कितने वेरिएबल के, एक वेरिएबल की। अब इस चीज का जरूर ध्यान देना भाई, जो ए है वो क्या होगा, नॉन जीरो। क्या होगा दोस्तों, नॉन जीरो। क्या कारण है कि ए अगर जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स, एक्स गायब। अब जब एक्स गायब हो गया तो एक वेरिएबल इक्वेशन कहां रहेगी, इसीलिए ए पे रिस्ट्रिक्शन है भाई, ए जीरो नहीं होगा। बाकी कुछ भी हो, बी में सक्सेस जीरो हो जाए परंतु ए जीरो नहीं हो, ध्यान है इस बात का भी। तो देखो ये तो क्या जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर लाइन इन वन वेरिएबल, ऐसे जनरल फॉर्म ऑफ लाइन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, देखो अब टू वेरिएबल की लाइन कैसे बनती है, देखो दो वेरिएबल देखो एक्स और वाई, मैं कह रहा हूं एक एक्स है दूसरा वेरिएबल क्या भाई वाई है। अब इनके कोएफिशिएंटों को जैसे कि ये ए हो गया, इसका कोएफिशिएंट होगा बी, अब इनको कनेक्ट करेंगे प्लस से ये काट दिया भाई, और एक कांस्टेंट होगी सी बराबर 0। यानी ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल वाली। ठीक है भाई, दो वेरिएबल वाली, और यहां पे भी रिस्ट्रिक्शन होगी क्या कि ए और जो बी है वो दोनों क्या होंगे, नॉन जीरो। कारण वही है कि भाई ए और बी जीरो हो गया तो एक्स और वाई वेरिएबल तो गायब। अगर एक्स और वाई वेरिएबल गायब तो फिर इक्वेशन किस बात की, क्योंकि वेरिएबल चला गया है कि नहीं, तो वेरिएबल नहीं बचे तो सिंपल सी बात है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे बनी। ठीक है, देखो यहां तक समझे इस बात को। अब देखो मैंने आपको दोनों चीज बता दी, एक वेरिएबल वाली भी और दो वेरिएबल वाली। अब देखो हमारे पास इस चैप्टर में क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी, उनको हमको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं दो जनरल लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन मानता हूं, उसके आधार पे फिर आपको उसके कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए आइए समझते हैं भाई। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म्स। देखो भाई, तो हमारे पास मैं कह रहा हूं कि दो लीनियर इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, उनको नाम दे रहा हूं। देखो कैसे लिख रहा हूं भाई, मैं कह रहा हूं A1
एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। ये क्या एक इक्वेशन है, ठीक है, ये है, ठीक है। एक दूसरी इक्वेशन कह रहा हूं मैं, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। ये क्या एक दूसरी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं इक्वेशंस के नाम भी दे रहा हूं, इसको बोल रहा हूं मैं एल और इसका बोल रहा हूं मैं एम, ठीक है भाई। तो मैंने क्या ले लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले जनरल फॉर्म में, ठीक है। अब हमारे पास यदि जनरल फॉर्म दो लाइन की ये है, तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं यदि हम उन लाइन को ग्राफ पे दिखाएं, तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन बनती है, बन सकती है, ध्यान से देखना भाई। तो देखो ये क्या लाइन की इक्वेशन ही तो है, तो हमारे पास जो लाइन, यानी बोलो तो पेन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं, देखना अब ध्यान से। एक तो कंडीशन देखो क्या बन सकती है, ये एक लाइन मैं ये कह रहा हूं मान चलो, ठीक है, ये और दूसरी लाइन ये। तो अगर आप ये हमारे पास क्या एक 2D प्लेन है, तो हमारे पास क्या कंडीशन बन सकते हैं, या तो ये सकता है अभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, क्या करे, इंटरसेक्ट, ऐसे बन सकता है, ठीक है, कैंची की तरह एक दूसरे को काटे। एक तो ये कंडीशन बन सकती है, और एक क्या बन सकते हैं कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, एक लाइन के ऊपर क्या हो दूसरी लाइन, जैसे कि देखो पीली वाली लाइन छुप गई ना, यानी कि पीली वाली पे ये बाहर वाली आप जो पेन देख रहे हैं ये वाली लाइन है, ठीक है। समझ इस बात को, एक तो कंडीशन ही बन सकती है, और एक कंडीशन क्या बन सकती है कि पीली वाली यहां और ये वाली यहां, और ये दोनों ऐसे ही पैरेलल चलती रहे, मतलब पैरेलल एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करे। तो ये तीन कंडीशन हमारे पास बन सकती हैं दो लाइंस के लिए, ठीक है। तो देखो भाई 2D प्लेन के लिए ध्यान रखना इस बात का, 3D प्लेन में चेंज हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो देखो बात करें 2D प्लेन की, तो देखो तीन कंडीशन कौन कौन सी बनेंगी। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होगी भाई, देखो ध्यान देना भाई, क्या हो सकता है, देखो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग, क्या होंगे भाई, इंटरसेक्टिंग, ऐसे काट सकते हैं, ठीक है, ऐसे काटेंगे। और दूसरे केस में क्या होगा भाई, लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगे। देखो मैंने इससे दिखा देता हूं येलो से, ये ठीक है, ये केवल किसके लिए, दो लाइंस को दिखाने के लिए, ठीक है, येलो वाली और ये पिंक वाली, ठीक है। एक थर्ड कंडीशन क्या बन सकती है हमारे पास, कि जो तीनों लाइन है, जो दोनों लाइन है, वो क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करें, पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो दोस्तों, पैरेलल, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो तीन केस बने, देखो इस वाले केस में क्या लाइंस क्या इंटरसेक्टिंग है, क्या लाइंस क्या इंटरसेक्टिंग, इस फॉर्म में क्या हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी बोले तो प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है भाई। इस वाले केस में ये बना हमारे पास, ठीक है। इस वाले में क्या होगा हमारे पास, देखो ये क्या लाइंस, क्या क्या लाइंस है ये, को इंसिडेंट, को इंसिडेंट। देखो इस लाइन के नाम भी देता हूं मैं, इसको बोल रहा हूं भाई एल और इसको बोल रहा हूं मैं एम, ठीक है। ऐसे यहां पे ये एल और ये एम, ठीक है भाई। तो देखो यहां पे क्या है, को इंसिडेंट है, क्या है, को इंसिडेंट डेंट लाइंस, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे भाई इनको, संपाती रेखा, क्या बोलेंगे भाई, संपाती रेखा, पाती रेखाएं, ठीक है। यहां पे आ जाइए अब थर्ड वाले पे, देखो यहां पे लाइंस क्या पैरेलल है, क्या दोस्तों, पैरेलल, पैरेलल लाइंस, यानी बोले तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या है, तीन कंडीशन बनी हमारे पास। अब देखो ये तो आपने लाइंस को देखकर बता दिया कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। क्या आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनसे देखकर कुछ आइडिया बता सकते हो, तो हमारे पास इनसे आइडिया आता है, जो कि मैं अब बताने वाला हूं। देखो हमारे पास इनका जो रेशियो होता है, क्या होता है, जो रेशियो होता है, यानी कि मैं कहूं
जो A1 का रेशो A2 से, A1 का रेशो A2 से, B1 का रेशो B2 से यदि बराबर नहीं हुआ तो हमारे पास जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। क्या होंगे दोस्तों, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, यानी बोले तो प्रतिच्छेदी। ठीक है, और इस वाले केस में क्या होगा हमारे पास, जो इनको रेशियो होगा, देखो A1 का A2 से बराबर होगा B1 का B2 से और C1 का C2 से। यानी तीनों ही रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे। किसमें, को इंसिडेंट लाइंस में। ठीक है, देखो इस वाले में क्या होगा हमारे पास, देखो A1 का रेशियो A2 से और B1 का रेशियो B2 से बराबर नहीं होगा C1 का रेशियो C2 से। ठीक है, इन इस रेशियो के माध्यम से भी हम बता सकते हैं कि लाइंस पैरेलल हैं, कि पैरेलल्स हैं, या इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट है। ठीक है, समझे इस बात को। अब देखो, जब भी हमारे पास लाइंस मिलती हैं, लाइंस क्या करती हैं, मिलती हैं, तो देखो हम सॉल्यूशन निकालते, क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन। तो हम इन लाइन को इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल, इनको देख के बता सकते हैं कि इन लाइंस के सॉल्यूशन है कि नहीं है, सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, वो तो बाद में निकालते हैं मेथड्स के द्वारा, परंतु हम देख के बता सकते हैं इनके सॉल्यूशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। देखो ध्यान देना भाई, बहुत बारीकी से देखना चीजों को। ठीक है, देखो मैंने एक बात बोली कि जब चीजें मिलती हैं, जब मिलन होता है तभी तो सॉल्यूशन होता है। अब देखो यानी मिलन जहां जहां पे हो रहा है वहां पे क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और ये भी देखना कितनी बार मिलन हो रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखना। देखो इसमें हमारे पास जो लाइंस हैं वो कितनी बार मिल रही है बताओ पहले तो आप। यहां पे केवल एक बार मिल रही है, ये इस पॉइंट पे। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो यूनिक सॉल्यूशन यहां पे क्या होगा हमारे पास, देखो हर जगह मिल रही है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे तो मिल ही नहीं रही, जब मिल ही नहीं रही तो सॉल्यूशन किस बात का, तो कोई सॉल्यूशन है, बोलते नो सॉल्यूशन। इस वाले केस में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यानी मिली तो सॉल्यूशन, जितनी बार मिली इतने सॉल्यूशन। एक बार मिली तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर हर बार मिली तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अब देखो हिंदी में क्या बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन को हम, देखो भाई यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं हम अद्वितीय, यानी बोलते हैं एक ही हल, अद्वितीय, दूसरा नहीं, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं केवल एक हल। ठीक है, यहां पे देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी बोलते हैं अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल। ठीक है भाई, यहां पे क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और यहां पे नो सॉल्यूशन बोलते, कोई सॉल्यूशन नहीं बोलते, एक भी हल नहीं, यानी बोलते कोई हल नहीं, कोई, कोई, कोई हल नहीं। ठीक है भाई, यहां पे कोई हल नहीं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये संगत है कि असंगत है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, देखो हमारे पास इन रेशियो के माध्यम से ही हम बता सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब देखो जहां पे सॉल्यूशन है, जहां पर सॉल्यूशन है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या, कंसिस्टेंट है, और जहां पे सॉल्यूशन नहीं है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। अब देखो आप सॉल्यूशन कहां पे, देखो यहां सॉल्यूशन है, यहां सॉल्यूशन, यहां पे एक सॉल्यूशन या अनेक अनेक सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो है। तो ये दोनों हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां बनेंगे और यहां बनेंगी वो दोनों क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगे। तो क्या होंगी, कंसिस्टेंट। क्या होंगे दोस्तों, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। यहां पे भी कंसिस्टेंट, और यहां पे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट।
ठीक है, अब देखो हिंदी में क्या बोलते हैं वो और समझा देता हूं। देखो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, देखो कंसिस्टेंट बोलते हैं, संगत। क्या बोलते हैं? संगत। इसको क्या बोलते हैं? असंगत। सॉरी, संगत। इसको भी कंसिस्टेंट को संगत, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं असंगत। तो ठीक है भाई, असंगत, असंगत। ठीक है भाई, ये हो गया असंगत। तो देखो ये क्या, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इन्हीं के आधार पे हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज मैंने आपको बताई। अब देखो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हिंदी को ही यहां से तो हमको ये पता चले कि सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। तो सॉल्यूशन निकालने का जो तरीका है, इन जो मेथड्स है वो मैं आपको बताता हूं इसके बाद। ठीक है, मेथड के नाम बताऊंगा केवल। ठीक है, सॉल्यूशन तो हम एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, मेथड्स के द्वारा। तो आइए समझते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड है इनको सॉल्व करने के लिए। तो देखो भाई सुनो ध्यान से। तो हमारे पास मेथड्स है दो। कौन कौन से मेथड, ध्यान देना भाई। देखो तो हमारे पास पहले तो दो टाइप्स के मेथड्स हैं। दो टाइप्स के मेथड्स हैं भाई। तो एक तो मेथड का क्या नाम है भाई हमारे पास? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और यहां पे क्या होंगे? यहाँ पे एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड। देखो ग्राफिकल मेथड, इसमें क्या करते हैं हम कि लीनियर इक्वेशन से जो हम उनके क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। और ये देखते हैं कि कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, और जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है जो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, वही क्या होते हैं, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, वो तो हम केवल लाइन ड्रॉ करके तब ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड हो गया। एल्जेब्रिक मेथड, हमारे पास दो मेथड आते हैं वैसे तो है तीन, परंतु अब के सिलेबस के अकॉर्डिंग दो ही रह गए हैं। कौन कौन से देखो भाई, तो हमारे पास कौन कौन से है वो दो? वो है हमारे पास, एक तो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एक तो क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है हमारे पास एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। देखो हिंदी में नाम बता देता हूं, क्योंकि ये हिंदी का जो नाम है ना इनका, उस नाम से पता चल जाता है कि इसमें होगा क्या। देखो एलिमिनेशन यानी सॉरी सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब विस्थापन विधि। विस्थापन विधि यानी इस विधि में, इस मेथड में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को विस्थापित करेंगे दूसरी इक्वेशन से, यानी एक इक्वेशन से निकालेंगे दूसरी में पुट करेंगे। ठीक है, वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें एलिमिनेशन, एलिमिनेशन क्या कहते हैं, विलोपन। विलोपन, विलोपन विधि यानी कि विलोपन मतलब गायब करना। यानी इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करने वाले भी हम एक वेरिएबल को गायब कर देंगे घटा के, सेम कोफिशिएंट बना के घटा के करेंगे। और ये मेथड जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इनको और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, ये तो केवल क्या कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, हम क्या क्या यूज करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बेसिक बता दिया, और उनको जो इक्वेशन होंगे उनको सॉल्व करने के मेथड बता दिए। अब देखो मैं बात करता हूं हमारे पास जो ग्राफ होगा उसकी, यानी ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ क्या होता है और कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और उसका बेसिक्स क्या होते हैं, देखो आइए समझते हैं ग्राफ को। तो देखो भाई हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या होता है, देखो देखो ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो भाई
तो हमारे पास ये क्या एक तरीके से जो मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं, ये क्या एक 2D प्लेन है। क्या है? एक 2D प्लेन। अब इस 2D प्लेन पे ग्राफ कैसे बनाते हैं ध्यान देना। देखो हम क्या करते हैं, इसमें दो म्यूचुअल म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस। देखो म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, देखो तो ध्यान देना भाई एक एक चीज पे। ठीक है, देखो तो हमारे पास ये दोनों क्या म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन है। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, सीधी खड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। और ये हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारे पास ये क्या लाइंस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल आपको लाइन खींचनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे, देखो यहां से तो हमारे पास जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। और इस वाई को बोलते हैं हम, इस वाली लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसे देखो यहां पे वाई और देखो यहां पे तो एक्स एक्सिस इस तरफ होगा नेगेटिव। देखो जैसे कि जनरली हम क्या रख देते हैं? कैपिटल एक्स। ठीक है, और यहां पे एक्स डैश यानी बोलो तो एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे यहां ऊपर कैपिटल वाई और यहां पे वाई डैश और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। ठीक है, समझे इस बात को भी। देखो ये तुम्हारे पास क्या, अब देखो इन दो लाइंस ने इस इस प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जहां से डिवाइड कर, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम ओरिजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओरिजन यानी बोलते हैं केंद्र बिंदु। केंद्र केंद्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? केंद्र। ठीक है, अब देखो ध्यान देना भाई सभी, जो हमारे पास जो ये इस तरफ एक्स एक्सिस है इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, और इस तरफ ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, इस तरफ ये नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन। ऐसी इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन। ये किसके आधार पे बताते हैं? नंबर्स के आधार पर। ठीक है, देखो भाई हमारे पास देखो ये क्या पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ 1 2 3 और ये 4 इस तरह से नंबर होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ +1 +2 +3 +4 और ये +5। ठीक है, इस तरफ ये नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन तो नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब ऐसे यहां पे देखो नेगेटिव इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5। ये हमारे पास क्या नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अब देखो हमारे पास जो ये लाइंस है इनको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्सिस। अब देखो हमारे पास जो लाइंस है ना ये ना इस प्लेन को इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है। उन 4 पार्ट्स के हम नाम देते हैं। देखो इस पार्ट से एंटी क्लॉकवाइज, इस यानी फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट यानी बोलते इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका नाम है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे यहां पे ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पे ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि हमारे पास जो एक्सेस है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इसने इस 2D प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया जिनको हम क्या नाम देते हैं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो हमारे पास देखो, अब एक चीज समझो, मैंने आपको बताई थी जो हमारे पास लाइंस है वो पॉइंट से मिलकर बनती है। यानी बोल दो लाइन इस पे क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। और जो प्लेन होता है वो लाइन से मिलकर बनता है। तो यानी कि पॉइंट्स तो यहां भी है, तो यानी कि जो हमारे पास जो प्लेन है इस पे क्या इनफिनिट पॉइंट्स है। तो हर एक पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्राफ पे। जैसे सपोज करिए मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ये पॉइंट है एक, इस पॉइंट के
जो कोऑर्डिनेट है मैं कह रहा हूं एक्स और वाई है, एक्स कॉमा वाई, ये कोई जर्नल पॉइंट है ए, ठीक है। तो इस जर्नल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई है, यानी कि एक्स कॉमा और वाई क्या दिखा रहा है कि जो एक्स है ना वो तो दिखा रहा फर्स्ट कोऑर्डिनेट को, जो कि एक्स का लिखा जाएगा पहले, यानी एक्स वाली वैल्यू लिखी जाएगी। इस तरफ कितना आया, जैसे कि यहाँ पे -4, ठीक है, लगभग लगभग, ठीक है। ऐसे ऊपर की तरफ कितना का 4 प्लस का, यानी पहले एक्स वाली लिखेंगे फिर वाई वाली, ठीक है। ये एक्स और वाई इस चीज को दिखाते हैं। अब देखो छोटी छोटी सी बातें समझ लेते हैं। देखो क्या, देखो सबसे पहले ध्यान देना भाई सभी कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो हमारे पास देखो इनके जो साइन होंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पे जो कोई जनरल पॉइंट आएगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किस टाइप होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप होंगे, किस टाइप के होंगे। तो देखो हमारे पास देखो पहले क्या लिखता है एक्स एक्सिस, एक्स वाला कोऑर्डिनेट, तो इस तरफ तो क्या पॉजिटिव है, और यहाँ पे वाई, तो ऐसे वाई ऊपर क्या पॉजिटिव, तो हमारे पास यहाँ पे जो भी जनरल पॉइंट्स होगा उसके दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी दोनों ही साइन क्या होंगे उसके प्लस प्लस क्या आएंगे, दोनों नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इस वाले में देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस, तो यहाँ तो नेगेटिव हो गया एक्स, तो पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो होगा नेगेटिव नेगेटिव, दूसरा वाई पॉजिटिव ऊपर है ना, तो ये पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव टाइप का होगा, यानी पहला नंबर नेगेटिव होगा, दूसरा होगा पॉजिटिव। वो नंबर्स के द्वारा बताएंगे वो, ठीक है ना, कि ये नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आता है उसके आधार पे बताएंगे। देखो अब यहाँ पे देखो इस वाले क्वाड्रेंट देखो, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस वो नेगेटिव, वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव, यानी बोलो दोनों ही क्वाड नंबर आएंगे वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। पहला भी नंबर नेगेटिव, दूसरा भी नंबर नेगेटिव। इस वाले में देखो देखो एक्स एक्सिस तो वो तो पॉजिटिव भाई इस तरफ है ना, और वाई नेगेटिव इस वाले क्वाड्रेंट के लिए, तो वाई नेगेटिव। इस पॉइंट इस क्वाड्रेंट में हमारे पास जो नंबर होगा पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा होगा नेगेटिव, ठीक है। जैसे सपोज करें मैं एक नंबर लिख देता हूं, अब बताओ ना अभी इसको, जैसे मैं नंबर यहां लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, 2, -3, यानी पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा नंबर क्या नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये इस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, इस वाले में। उसमें हम ग्राफ बताएंगे ना, और डायरेक्ट पॉइंट को देख के बता सकते हैं हम, केवल ये हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक, वो याद हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक से एकदम बिल्कुल। देखो अब मैंने ये बता दिया आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे साइन होंगे, सेकंड में कैसे, थर्ड में, फोर्थ में, इस तरह से, ठीक है, ये समझे थे आपने। अब देखो हमारे पास जो जर्नल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, जो हमारे पास क्या जर्नल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, देखो यहां समझ लेते हैं, जनरल कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। देखो भैया तो हमारे पास जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो वो क्या होगा एक्स कॉमा वाई टाइप का, एक्स कॉमा वाई, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स का, दूसरा वाला वाई का, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान देना। अब देखो जो हमारे पास जो एक्स होगा एक्स, और जो ये वाई होगा, इनको हम अलग से नाम भी देते हैं, क्या देते हैं, अलग से नाम भी देते हैं, और उनके नाम देखो क्या होते हैं, देखो ध्यान से, उनके हम नाम देते हैं। देखो एक्स को बोलते हैं अलग से एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, 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 यानी एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब देखो हिंदी में नाम और है इनके, हिंदी में और बता देता हूं मैं क्या होता है। देखो एब्सिसा को बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं कोटि हिंदी में, ठीक है भाई, भुज कोटि। जैसे सपोज करूं मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का भुज क्या, तो आप बोलेंगे 2, और कोटि -3, समझे इस बात को, यानी एफ से साथ तो है 2 और ऑर्डिनेट है -3 दोस्तों, ठीक है, समझे इस बात को। देखो अब देखो मैं बात करता हूं जो हमारे पास जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके निर्देशांक क्या होंगे, भाई 0, क्योंकि ओरिजिन वो तो 0 पे, तो उसके दोनों एक्स भी 0 और वाई भी 0, यानी हमारे पास कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन वो क्या होंगे दोस्तों, 0,0, ठीक है। अब देखो मैं बात करता हूं कि इस एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हुआ, सपोज करो यही मान लिया मैंने,
इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट यानी किसी भी इस एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हुआ उसके निर्देशांक किस रूप के होंगे ये समझना हमको, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हुआ तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो किस रूप में होंगे। तो देखो आप देख पा रहे एक्स एक्सिस पे तो यानी एक्स पे जैसे मान चलिए यहीं पे, तो ये वाला पॉइंट है जो 4, तो वाई की वैल्यू क्या, वाई के लिए ना तो ऊपर गए ना नीचे गए, तो वाई तो जीरो रह गया। तो हमारे पास जो ये पॉइंट होगा ये होगा x, 0 फॉर्म का, यानी हमारे पास x की कुछ वैल्यू होगी और 0 होगा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, ये हमारे पास यदि x, 0 टाइप का कोई कोऑर्डिनेट हो तो हम कह देंगे ये एक्स एक्सिस पे होगा, किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब देखो अब मैं बात करता हूं कि y कोऑर्डिनेट यदि y एक्सिस पे हुआ तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोई भी पॉइंट देखो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट हुआ तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो किस फॉर्म में होंगे। तो वाई देखो वाई एक्सिस पे यहाँ पे सपोज करिए जैसे मैंने मान लिया ये वाला, तो आप कहेंगे देखो यहाँ पे वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स वैल्यू 0, क्योंकि ना तो इस तरफ गए ना इस तरफ गए, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा और वाई की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, यानी -5 पे जैसे, यानी कि अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0, -5, यानी कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो है 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या -5, पर ऐसे यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, एक्स तो क्या है 4 और वाई क्या है दोस्तों यहाँ पे 0। समझे इस बात को, ठीक है, समझे। तो देखो दोस्तों ये तो क्या आपका इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का बेसिक है, और इस मैंने पहली क्लास में केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया है, ठीक है। तो देखिए अगली क्लास में हम इन कॉन्सेप्ट को यूज करके एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यही रखते हैं। जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो।